हेलो एवरीवन। आइए आज हम लोग देखते हैं बायोट-सैवर्ट लॉ के बारे में। बायोट-सैवर्ट लॉ एक ऐसा हम लोग का टॉपिक होता है 12th का, जो बोलिए तो ये हम लोग का बेस माना जाएगा ना, कि इसके ज़रिए हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ पता करते हैं, मजबूती पता करते हैं। कि अगर हमको पता करना है कि ये मान लीजिए कोई कंडक्टर दिया हुआ है जो जिसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है, और इसके चलते हमको किसी भी पॉइंट पर, इधर ए पॉइंट हो, यहाँ पास पॉइंट हो, ए पॉइंट हो, यहाँ हो, कहीं पास भी एट एनी पॉइंट अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ चाहिए होगा, उसका मजबूती चाहिए होगा कि कितना है वहां पास मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पास कितना, यहाँ पास कितना, या फिर यहाँ पास कितना, तो उसको हम लोग निकाल सकते हैं किसके जरिए, बायोट-सैवर्ट लॉ का यूज करके। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज वही चीज हम लोग देखने वाले हैं। तो हम लोग क्या चीज कहते हैं कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर लिए हैं जिसमें करंट कितना है हम लोग का, आई फ्लो कर रहा है, और ये हम लोग का थोड़ा लंबा वायर है ना, एक्सपेरिमेंट के लिए जो यूज किया गया था। इसमें क्या चीज कहते हैं, हम लोग एक थोड़ा सा जो एलिमेंट होता है इस वायर का, उसको कट कर लेते हैं और मान लेते हैं कि इसका जो एलिमेंट का लेंथ है, इसका छोटा सा एलिमेंट को कट किए तो नाम दे देते हैं, छोटा सा एलिमेंट को कितना, डीएल नाम दिया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग क्या चीज कहते हैं कि एक पोजीशन मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई पॉइंट पी दिया हुआ है और यहाँ पर हमको मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ चाहिए होगा। बड़ा सिंपल सा डेरिवेशन है, समझते चलिएगा, आराम से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। हम लोग को क्या चीज करना है, इस पॉइंट पर एक पॉइंट पी माना गया है, इस पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग क्या चीज कहते हैं कि यहां से एक लाइन को ड्रॉ करते हैं, इससे मिलाते हैं। क्लियर, और यहाँ ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस का नाम दे देते हैं कितना, आर। क्लियर, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि एक कुछ एंगल बनाया है इसके साथ में ना, कितना एंगल बनाया, तो इसका एंगल बोल देते हैं कि थीटा एंगल बनाया गया है। मेरा टारगेट क्या चीज होगा कि हमको पूरा जितना भी होगा, जितना ए हम लोग का लेंथ है, टोटल अगर लेंथ एल मान लेते हैं इसका, ठीक है, टोटल लेंथ अगर एल मानते हैं, तो ये पूरे एल लेंथ की वजह से, एल लेंथ में हम लोग का करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है, और इसके वजह से हमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होगा, कहाँ पास, पॉइंट पी पास चाहिए होगा। ठीक है, तो हम लोग का पूरा टारगेट होगा कि इस पूरे वायर के चलते हमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, लेकिन हम लोग क्या चीज कर रहे हैं कि एक छोटे से एलिमेंट का आगे निकाल हम लोग काट करके, है ना, कि इसके चलते कितना होगा। तो ऐसा ऐसा एलिमेंट तो बहुत सारा है यहाँ पर, अगर देखें तो ए वाला भी डीएल हो गया, ऐसा फिर से कट करेंगे तो ए वाला भी डीएल, फिर ए वाला भी डीएल, फिर ए वाला भी डीएल। तो जहां भी ऐसे एलिमेंट को कट किया जाता है, और रहा बात ऐड करने का, तो उसके लिए हम लोग क्या चीज यूज करते हैं, इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, जानते होंगे आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पास भी हम लोग का कुछ वही हम लोग का हिसाब किताब होने वाला है कि इंटीग्रेशन करेंगे इसका एक एलिमेंट को निकाल करके। तो मान लेते हैं कि डीएल में हम लोग का करंट कितना फ्लो कर रहा था, आई, और इसके चलते जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा स्मॉल लेंथ के चलते, कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो बोल देते हैं कि डीवी। सब कुछ पता करना होगा, या डायरेक्शन क्या होगा, कि इनसाइड है कि आउटसाइड होगा मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, सब चीज पर डिस्कशन हम लोग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट में बताया क्या चीज गया है कि इट इज अ यूज टू डिटरमाइन, इसका यूज क्या चीज में हम लोग कहते हैं, तो डिटरमाइन करने के लिए किस चीज का, तो स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको निकालना होगा तो हम लोग यूज करते हैं बीएसएल का, बायोट-सैवर्ट लॉ का, एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर हमको कहीं पास भी चाहिए तो हम लोग क्या चीज कर सकते हैं, कहीं पास भी मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो इस लॉ का यूज कर सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और क्या चीज यहां पास करना है हम लोग का, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कितना यहां पास तीन चार चीज हम लोग को देखना होगा कि जो डीबी होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड यहां पास निकलेगा, वो किसका किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पास देखिएगा कि डीबी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डीबी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो इस स्मॉल एलिमेंट का बोले तो डीएल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर, तो इक्वेशन 1 मान लेते हैं। सेकंड क्या चीज था कि ये जो डीबी होगा हम लोग का दिया हुआ, ये डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, तो आर डिस्टेंस का, जो हम लोग का यहाँ पास है ना, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस का। तो ये भी हम लोग लिख सकते हैं, तो यहाँ पास बता दीजिए। लेकिन और कुछ चीज हम लोग लिख लेते हैं आगे, थीटा का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ना, तो डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या चीज, साइन थीटा, साइन थीटा। और इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। थर्ड हम लोग का क्या चीज है कि डीबी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट का भी, यानी कि कितना करंट दिए उस चीज पर भी डिपेंड करेगा। तो dB इज इक्वल टू, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या चीज, वेक्टर साइन हम लोग दे रहे हैं ना, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट हो जाएगा I। अब लास्ट में हम लोग बात कर लेते हैं कि ये डिस्टेंस पर भी डिपेंड करेगा, यहां से लेकर के यहां तक कितना डिस्टेंस है, तो R है। अभी तक क्या क्या बात किया कि जो dB होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ का, dB जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एंगल का भी, और dB जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट का, यानी कि जितना करंट आप दीजिएगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलेगा। कोई अभी तक दिक्कत नहीं है। इसको इक्वेशन नंबर कितना मान ले हम लोग, इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं।
और एक लास्ट इक्वेशन हम लोग लिखते हैं जिसमें dB जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हम लोग का 1 आर स्क्वायर का, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सॉरी, इसको इनवर्सली बोल सकते हैं कि जो आर का होगा वो क्या चीज होता है हम लोग का, आर अगर हम लोग का बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, घटेगा। जैसे जैसे आप डिस्टेंस को घटाते, मतलब इसको डिस्टेंस को बढ़ाते जाइएगा, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ घटते चला जाएगा ना, कि करंट का कुछ अपना एक सीमा है मैग्नेटिक फील्ड बनाने का। क्लियर? अगर हम लोग मान ले कि यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड अगर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं तो कहाँ का मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, तो इस पॉइंट का क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि एक करंट से जो हम लोग का वायर था, वायर से ज्यादा नजदीक है, लेकिन ए हम लोग का कुछ दूर हो जा रहा है ना, तो इसलिए बोला कि डिस्टेंस पर भी एक क्या चीज कहता है, डिपेंड करता है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं हम लोग। और लास्ट में यहाँ पर डायलॉग पढ़ना है कि ऑन कंबाइनिंग कौन कौन सा इक्वेशन, ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 चारों इक्वेशन को हम लोग कंबाइन करने वाले हैं। कितना मिलेगा, मिटा दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए ऊपर से हम मिटाते हैं यहां से, है ना। कितना हो जाएगा, इसको अगर हम लोग कंबाइन करें सब इक्वेशन को तो कितना मिलेगा। फर्स्ट में क्या चीज था, सॉरी मिटा दिए ऊपर में भी हम, dB जो था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसका, तो dl का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, लेंथ का। क्लियर? और नेक्स्ट क्या चीज था, dB जो था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था एंगल का, यही चीज लिखे होंगे। तो यहाँ पर कितना जाएगा हम लोग का, साइन थीटा। कंबाइन करने वाले थे चारों इक्वेशन को, 1 हो गया हम लोग का, 2 हो गया, और यहाँ पर हम लोग का थर्ड 4 है। अब कंबाइन कीजिए कितना होगा, dB सेम है ना, तो एक चारों के बदले में एक हम मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं dB, ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो यहाँ पर सेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सभी के बदले में, ठीक है। और सबको कंबाइन कीजिए तो ऐसे लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सजा करके लिखते हैं, कंबाइन कीजिए सबको, तो यहाँ हो सकता है IDL और कितना है IDL और हम लोग का कितना दिया हुआ है आइडियल और साइन थीटा, है ना, आइडियल साइन थीटा, और डिवाइड में हम लोग का है कितना, आर का स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। होगा क्लियर, इतना तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या चीज कहते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि dB जो होगा वो बराबर, अगर यहाँ पर हम लोग इक्वल टू का साइन लाते हैं तो एक कांस्टेंट देना पड़ेगा। जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा एक कांस्टेंट लगेगा ना, तो यहाँ पर के हम लोग लिख देते हैं, आगे से कितना था IDL और साइन थीटा था, और डिवाइड में कितना है हम लोग का आर का स्क्वायर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, जहां पर के क्या चीज है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है हम लोग का, और के के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं यहाँ पर, है ना। के क्या चीज होगा हम लोग का, बाद में यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देंगे के का। बोलिए तो इसको इक्वेशन हम लोग फिफ्थ मान सकते हैं ना, 4 मान चुके थे हम लोग, तो इक्वेशन 5 हम लोग पुट कर देंगे। तो देखिए के का इन्फॉर्मेशन क्या है, सबसे पहले के बराबर कितना होता है, म्यू नोट बाई 4 पाई होगा, याद कर लीजिएगा, म्यू नोट बाई कितना होता है, 4 पाई होता है। जहां पर म्यू नोट क्या चीज होता है, परमेबिलिटी होता है, परमेबिलिटी, है ना, परमेबिलिटी होता है। और यहाँ पर 4 पाई आप जान ही रहे, पाई का वैल्यू 3.14 होता है, और 4 हम लोग का कांस्टेंट, ठीक है। तो परमेबिलिटी होता है। अब पूछिएगा परमेबिलिटी क्या चीज होता है, तो परमेबिलिटी ए होता है जैसे कि कितना हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड अलाउ कर रहा है, जैसे कि ए एयर मीडियम है हम लोग, है ना, तो एयर मीडियम जो होगा और मैग्नेटिक फील्ड को कितना अलाउ कर रहा है इस मीडियम, यहाँ पर इस पॉइंट पर, है ना, तो उसको बोला जाता है ए मीडियम पर डिपेंड करेगा। अगर यहाँ पर कुछ और मीडियम होता तो उस पर डिपेंड करता है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना इस पॉइंट पर पहुंचे, है ना, तो वो क्या चीज होगा हम लोग का, परमेबिलिटी होता है ना, कि कितना मैग्नेटिक फील्ड उस पॉइंट पर अलाउ करेगा, इसके लिए हम लोग परमेबिलिटी से मिलते हैं ना। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, आगे देखिए इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू होता है टोटल 10⁻⁻7 होता है। क्लियर? अब इसका अगर k का हमको वैल्यू निकाला, k का यूनिट अगर निकाला तो कैसे निकाला जाए, इस कांस्टेंट का यूनिट कैसे होगा, तो k का निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले इसको सिंगल करना पड़ेगा, है ना, और बाकी सबको साइड में लेकर के जाना पड़ेगा। तो k का कितना हो जाएगा, यूनिट बताइए। तो यहाँ पर सबसे पहले dB था, तो dB इंटू आर का स्क्वायर हो जाएगा, और क्या चीज आएगा, डिवाइड में बाकी सब चला जाएगा। तो यहाँ पर IDL और साइन थीटा तो कांस्टेंट है, उसका तो लेना नहीं है ना, तो यहाँ पर कितना होगा, dB का टेस्ला होता है, मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला, और डिस्टेंस है, डिस्टेंस का मीटर का स्क्वायर, और I है तो I का यूनिट होता है एम्पियर, ठीक है, और ये लेंथ है हम लोग का, लेंथ का अगेन मीटर होता है, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया, आया कितना यूनिट इसका, तो टेस्ला पर एम्पियर, है ना, पर एम्पियर, और मीटर था हम लोग का, यानी कि यहां से हमको एक यूनिट मिल गया। यूनिट कितना मिला, टेस्ला लिख देते हैं यहां पर, ठीक है, कैसे निकाले तो वहां से हम लोग सिंगल करके, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, टेस्ला पर एम्पियर और मीटर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका वैल्यू को उठाते हैं, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, इक्वेशन 5 में यहां पर सकते हैं हम लोग, ठीक है। कितना हो जाएगा, dB इज इक्वल टू के की जगह पे जूम करते हैं तो म्यू नोट बाई 4 पाई हो गया।
आगे से कितना दिया हुआ था, आइडियल साइन थीटा, आइडियल साइन थीटा, और डिवाइड में आर का स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर एक चीज हमको समझ में नहीं आ रहा है, या यहाँ पर ठीक है बताइएगा आप लोग को अगर समझ में आता कि यहाँ पर जो एंगल है हम लोग का थीटा वो किसके बीच का है, ध्यान देने वाला बात है ना। एक थीटा किसके बीच का है, तो एक रेडियस हम लोग का आर जो डिस्टेंस पर है और दूसरा डीएल, यही दोनों के बीच तो एंगल बना है, कितना थीटा बना है, क्लियर। लेकिन यहाँ पास देखने में यहाँ पर कितना चीज है हम लोग का, सिर्फ डीएल, और यहाँ पर क्या अपसेंट है, तो आर अपसेंट है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ए क्रॉस बी का अगर वेक्टर हम लोग डॉट क्रॉस प्रोडक्ट निकालें तो देता कितना है, ए बी साइन थीटा देता है, क्लियर है इतना बात। तो यहाँ पास हम लोग का डीएल तो है लेकिन आर नहीं है, आर कहां पर चला गया, तो अगर आर हम लोग का अपसेंट है तो साइन थीटा कैसे लिखे, तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसा हम लोग क्या चीज कहते हैं कि अपने से यहाँ पास आर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो आर से यहां भी मल्टीप्लाई कर दिए, आर से यहां पास भी, कितना हो गया इक्वेशन, तो डीबी इज इक्वल टू, इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिखेंगे, अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड लेकर के चल रहे थे, सॉरी। तो ए कितना हो जाएगा हम लोग का, डीबी इज इक्वल टू कितना होगा, म्यू नोट बाई 4 पाई। इसका डायरेक्ट वैल्यू होता है, कभी भी चेंज मत कीजिएगा, कट उट नहीं करना है ना। इसका वैल्यू होता है कितना, 10⁻⁻7 होता है, यूनिट भी देख लिए, टेस्ला पर एम्पियर मीटर होता है। और यहां पर देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, आई डी एल, और इसके जगह पर कितना हो सकता है, आर हम लिख दिया ना, और साइन थीटा, क्योंकि ए क्रॉस बी ही देता है हम लोग का, ए बी साइन थीटा। तो यहां पर ए हो गया डीएल और बी हो गया हम लोग का आर, ये दोनों का क्रॉस किए होंगे तो साइन थीटा आया होगा, तो नीचे कितना हो जाएगा, आर का क्यूब होगा हम लोग का, क्लियर। इस इक्वेशन को अगर वेक्टर फॉर्म में हम लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, यहाँ पर इस फॉर्म को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो कुछ इस प्रकार से लिखा जा सकता है, सॉरी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, डीबी के ऊपर वेक्टर साइन लगाते हैं, बराबर कितना हो सकता है, म्यू नोट बाई 4 पाई, और आई डी एल, ये दोनों का क्रॉस लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कितना होगा, डीएल क्रॉस आर हो सकता है, वेक्टर साइन भी लगाना है इसलिए थोड़ा नीचे लिखते हैं, तो डीएल क्रॉस कितना हो जाएगा, आर होगा, दोनों के ऊपर में वेक्टर साइन हो गया, क्लियर है। और ये साइन थीटा जब एक क्रॉस प्रोडक्ट टूटेगा तब आएगा, है ना। तो नीचे में कितना हो गया, आर क्यूब हो गया, तो ए हम लोग का हो गया वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में डीबी इज इक्वल टू कितना मिला, म्यू नोट बाई 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर डिवाइड में आर क्यूब, जहां पास ए क्रॉस बी हम लोग करेंगे तो कितना मिलेगा, ए बी साइन थीटा। इसमें अगर हम लोग को डायरेक्शन निकालने के लिए बोल दिया है ना, हम लोग पूरा चीज देख चुके हैं, इसमें क्या क्या चीज देखें, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कितना होगा, ठीक है, और स्ट्रेंथ इसके बारे में हम लोग जाने हैं। और इस बीच में हम लोग बहुत सारे काम किए, 4 इक्वेशन निकाले थे, 4 इक्वेशन को कंबाइन किए थे, फिर एक इक्वेशन हम लोग का फाइनल मिला था जिसमें हम लोग का फार्मूला था डीबी इज इक्वल टू, याद होगा डीबी इज इक्वल टू यहाँ पर म्यू नोट बाई 4 पाई, जिसका डायरेक्ट वैल्यू होता था 10⁻⁻7, क्लियर। और यहाँ पर हम लोग का आया था आइडियल साइन थीटा, आइडियल साइन थीटा, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड लें तो यहाँ पर आइडियल साइन थीटा डिवाइड में कितना था हम लोग का, आर का स्क्वायर, और हम लोग आगे प्रोसेस किए थे कि आर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए थे, क्लियर। तो कट करके कितना हो गया था, 1। लेकिन इसमें हम लोग डायरेक्शन का बात नहीं किए थे। अगर आप लोग से डायरेक्शन यहाँ पास पूछा जाए कि इस पॉइंट पर डायरेक्शन क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का, तो उसको निकालने के लिए क्या चीज करना होगा, सपोज कीजिएगा सबसे पहले कि एक हम लोग के पास में ए जो पेन है, ठीक है, पेन में हम लोग का करंट कैसे फ्लो कर रहा है, ए पॉइंट से इस साइड हम लोग बी मानते हैं, ठीक है, तो ए से किस साइड में जा रहा है, बी की तरफ में जा रहा है। अब अगर हम लोग देखें तो इसमें राइट हैंड रूल आपको अपनाना है, राइट हैंड निकालिए और इसका थंब का जो डायरेक्शन होगा वो करंट के डायरेक्शन में रखना है। यहाँ पर करंट का डायरेक्शन किधर से है, नीचे से लेकर के ऊपर की ओर, है ना। तो इसको मान ले ए है और ए बी है, तो ए बी की तरफ में हम लोग का करंट फ्लो कर रहा है, और यहाँ पर हम लोग का ए है, इस साइड में बी है, और हम बोले कि थंब को अपना जो राइट हैंड है उसको करंट के डायरेक्शन में रखना है, ठीक है, सबको दिख रहा है। तो ये राइट हैंड का जो थंब था उसको रख लिए, और ये जो 4 फिंगर होगा उसको कर्ल करना है, ठीक है, मोड़ना है। तो ये जो 4 फिंगर होगा वो मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएगा, और ये जो थंब होगा वो करंट का डायरेक्शन को दिखाएगा। बड़ा सिंपल सा तरीका है। देखिए अब यहाँ पर अगर हम लोग एक वायर एज्यूम करें, इसमें करंट अगर आई फ्लो कर रहा है, क्लियर, ए और बी हम लोग का वायर है, अगर हमको इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, कुछ ऐसा ही सिचुएशन है, ठीक है, तो हमको क्या चीज करना है, इस वायर को होल्ड करना है, 4 फिंगर को कर्ल कीजिए, इस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, क्रॉस से हम लोग इनसाइड दिखाते हैं, इनसाइड अगर डायरेक्शन इनसाइड हुआ तो क्रॉस से दिखाएंगे, डॉट से हम लोग आउटसाइड को दिखाते हैं, आउटसाइड, ठीक है। तो यहां पर क्या चीज होगा, देखिए ए और बी हम लोग का वायर है, इसको होल्ड किए हम लोग और इसको कर्ल कीजिए अपना 4 फिंगर को, करंट के डायरेक्शन में थंब आ गया हम लोग को,
फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को, तो यहां पर जो हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो इनसाइड हो रहा है, दिख रहा होगा आप लोग का। ऐसे अगर हम लोग वायर के पकड़े तो ये अंदर की तरफ जा रहा है इस साइड में, लेकिन इसके लिए अगर पूछे तो ये बाहर निकलेगा, है ना। इधर से हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनसाइड है, उस साइड से घूम करके वापस आ रहा है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर आउटसाइड होगा भैया हम लोग का, ठीक है। और यहां पर हम लोग का क्या चीज होगा, क्रॉस होगा, बोले तो इनसाइड होगा। क्लियर है इतना बात। सेम सिचुएशन यहां पास हुई है कि करंट का डायरेक्शन इधर से इधर हम लोग का हो रहा है, ठीक है। करंट का डायरेक्शन इधर से इधर है और हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहां पास चाहिए, तो होल्ड कीजिए सबसे पहले वायर को, और ऐसे हम लोग कर्ल करते हैं अपना फोर फिंगर को। सब चीज में ए लागू नहीं होगा ना, अगर कर्व हम लोग वायर लिए तो वहां कुछ और होगा, वहां पर जस्ट ऑपोजिट हो जाता है। वहां पर हम लोग का जो फोर फिंगर होगा वो करंट का डायरेक्शन शो करता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो लेकर के आएंगे आप लोग के लिए कि अगर कर्व वायर है और एक स्ट्रेट वायर है तो दोनों में डिफरेंट हम लोग मेथड अपनाते हैं, है ना। फोर फिंगर यहां पास भी होगा लेकिन फोर फिंगर यहां बदल जाएगा। मान लीजिए कि करंट का डायरेक्शन इस साइड से है, ठीक है, तो करंट का डायरेक्शन ऐसे हम लोग फोल्ड करेंगे इस प्रकार से, फोर फिंगर उस समय करंट बताएंगे और उस समय जो थंब होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा। तो जब सिचुएशन आएगा तो देखा जाएगा। अभी हम लोग का सिचुएशन क्या है, वायर का है, स्ट्रेट वायर का है, और यहां पर हम लोग जो कंसीडर किए इसके चलते मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देख रहे हैं, तो कैसा दिखा आपको, इनसाइड दिखा, अंदर के साइड में दिखेगा। यहां पास भी तो दिखा हम लोग है ना, इनसाइड में। तो यहां पास जो इनसाइड होगा उसको क्या चीज से दिखाते हैं, क्रॉस से दिखाते हैं। नीचे में लिख लीजिएगा इनसाइड है हम लोग का। अगर यही चीज हम लोग का इस साइड में पूछा जाता तो क्या चीज होता है, एक घूम करके आता, तो यहां पास क्या होता, आउटसाइड होता। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।